हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लास्ट वीडियो। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी प्रपोर्शन पे। उसमें कुछ हम लोग ने एडवांस क्वेश्चन किए थे। आज भी हम लोग प्रपोर्शन पे बात करेंगे बिकॉज टॉपिक इज वेरी ह्यूज, बहुत ज़्यादा वास्ट है ये टॉपिक और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली ऑन इन द कॉम्पिटिशन एग्जाम्स बेसिकली। या सो आपको ये कॉन्सेप्ट और समझाने के लिए वी आर गोइंग टू डू सम मोर क्वेश्चंस विद सम मोर पैटर्न और कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस होंगे, क्वेश्चंस होंगे सॉरी। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट एज वेल, जो कि आपने लास्ट टाइम क्वेश्चंस देखे थे, उसको हम कैसे और फास्ट और कैसे इजी कर सकते हैं। सो देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है। सो दोस्तों, जो आज का पहला क्वेश्चन है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग ने लास्ट टाइम किया था, बट ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। इसमें कुछ और चीजें हैं जो आपको फाइंड आउट करनी है। देखते हैं वो क्या है। सो क्वेश्चन सेज इफ 15 मैन, या फिर 15 आदमी है, या फिर 24 वुमेन है, या फिर 36 बॉयज हैं, 36 बॉयज हैं, कोई एक काम करते हैं 12 दिन में। एक काम है, पर्टिकुलर काम है, या तो वो 15 मैन करेंगे, या तो 24 वुमेन करेंगे, या 36 बॉयज करेंगे, राइट, इन 12 डेज। अगर वो एक साथ करते हैं, ये एक साथ करते हैं और ये एक साथ करते हैं, अगर वो 8 घंटे पर दिन के हिसाब से काम करते हैं। नाउ यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी मैन मस्ट बी एसोसिएटेड विद, आपको बताना है कितने आदमी लगेंगे, राइट, अगर वो 12 वुमेन और 6 बॉयज के साथ काम करें, यानी ये तीनों काम करें, मीन्स मैन भी काम करें, वुमेन भी काम करें और बॉयज भी काम करें एक साथ। तो आपको बताना है कि कितने आदमी यहां पर होंगे अगर ये 12 वुमेन है एंड 6 बॉयज भी एक साथ काम करें, राइट। लेकिन जो वर्क है वो 2.21/4 टाइम्स ज्यादा है और वो 30 दिन काम करते हैं 6 घंटे प्रति दिन के हिसाब से। So you have to tell me the number of men that will be associated to do that particular work. तो दोस्तों, हम जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम सीखा था कि हम एक पैटर्न बना लेंगे, we are going to just create a pattern. So अगर हम देख लें कि इसमें केवल मैन ही काम करें, वुमेन का एसोसिएशन ना बात करें, तो कितने आदमी, केवल आदमी ही कितना दिन में ये वाला काम कर सकते हैं। तो पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं, then we can find that as well. You can see in the स्टेप्स एज वेल। या सो पहले इनके पास 15 आदमी वो काम कर रहे थे, अब मैं मान रहा हूं कि वो एक्स आदमी काम कर रहे हैं। ओके, नाउ देयर आर सम वेरिएबल्स। वेरिएबल कौन कौन से हैं आपको देखने पड़ेंगे। 12 डेज हैं, पहले उसको 12 दिन लग रहे थे। आपको पता है कि डेज और मैन में डायरेक्ट रिलेशनशिप, सॉरी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि अगर आदमी ज्यादा होंगे, अगर मैन इंक्रीज होंगे, तो डेज नंबर ऑफ दिन उसको कम लगेंगे सेम काम करने को, राइट। तो इसका रेशियो पलट जाएगा। इसमें आपको डेज दिया गया है 30, तो रेशियो विल बी, बाद वाला हम पहले लिखेंगे और पहले वाला हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि हम इनडायरेक्ट रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, राइट। सेकंड पार्ट विल बी, डेज की बात हो गई, ये तो दिस इज डेज, इसमें आवर्स भी हैं। आवर्स का रेशियो भी डिफरेंट अपोजिट होगा, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब अगर मैन ज्यादा होंगे तो इनको कम घंटे लगेंगे एक दिन में काम को कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो आवर्स इसमें 8 घंटे दे रहा था और दूसरे वाले में 6 घंटे, तो दूसरा वाला पहले आ जाएगा बिकॉज देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड आवर्स। तो ये 6 पहले आ जाएगा, 8 बाद में आ जाएगा, करेक्ट। नाउ थर्ड वेरिएबल इज, इसमें आपको बताया गया है कि जो काम है वो 2.21/4 टाइम्स ज्यादा है, बड़ा है जो दूसरा काम है। तो अगर बेसिकली आदमी ज्यादा है, राइट, ज्यादा आदमी होंगे, द मोर टाइम्स आप वर्क कर सकते हो, टाइम्स बढ़ जाएगा, ज्यादा टाइम आप कर सकते हो। तो दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, राइट। सो डायरेक्ट रिलेशनशिप के लिए जो पहले वाला था, पहले वाले को हम 1 मान लेते हैं, दूसरा है 2/1/4, 2/1/4 इज नथिंग बट 9/4, लेट्स कॉल इट 9/4। ओके, सो आपको इक्वेशन पता है, यू कैन जस्ट क्रिएट इट। ये हो जाएगा 15/x। मैं आपके लिए अभी पूरा सॉल्व कर रहा हूं, बट आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 9/4 तो 4 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, राइट, इक्वल टू, सॉरी, नाउ x ऊपर जाएगा, बाकी आप देख लोगे। x इधर जाएगा, x इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा, राइट, 15 × 12, नीचे वाला ये ऊपर जाएगा, 8 × 9, करेक्ट, होल अपॉन 30 × 6 × 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आएगा सारे, राइट।
तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 जा देन 6 जा 6 कैंसिल और 1 जा 2 जा, दैट मीन्स x केम आउट टू बी 18। x क्या था? x था नंबर ऑफ मेंस। तो आपके पास नंबर ऑफ मेंस आ गए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो उसमें 18 आदमी लगेंगे। होप दिस इज क्लियर कि अगर केवल आदमी ही की बात करेंगे तो 80 लगेंगे, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर बिकॉज व्हाट वी आर सेइंग है कि इस कुछ आदमियों के साथ सम मेंस विल बी देयर, उनके साथ 12 वुमेन और 6 बॉयज काम करेंगे। हमको पता लग गया अगर मेंस काम करेंगे अकेले तो 18 आदमी लगेंगे। नाउ हमको पहले कंडीशन दी गई थी कि 15 मैन आर इक्वल टू 24 वुमेन, राइट, एंड 15 तो पहले मैन और वुमेन का रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो एक मैन कितने के बराबर है? एक मैन इज इक्वल टू 24 बाई 15 वुमेन, यानी एक आदमी इतने वुमेन के बराबर है, करेक्ट। अब हम ऐसे रिलेशन बॉयज का फाइंड कर लेंगे। 15 मैन इक्वल टू 36 बॉयज, बिकॉज यहां पर और कंडीशन है, या तो 15 आदमी या तो 24 वुमेन या तो 36 बॉयज ऐसे काम कर सकते हैं। यानी जितनी क्षमता 15 आदमियों की है उतनी ही क्षमता 24 वुमेन की है, उतनी ही क्षमता 36 बॉयज की भी है। तो 50 मैन इज इक्वल टू 36 बॉयज, राइट। तो 1 मैन इज इक्वल टू 36 बाय 15 बॉयज, करेक्ट। होप इट इज मेकिंग सेंस। नाउ आपको टोटल 18 आदमी लगेंगे। अब अच्छा, यहां पर हमने वुमेन फाइंड कर ली, और यहां पर कितनी वुमेन है? यहां को दी गई है 12 वुमेन एंड 6 बॉयज, राइट, 6 बॉयज। तो 12 वुमेन का मेंस कितने बराबर हो जाएंगे? अगर आपको 12 निकालना तो आप क्या करोगे? एक वुमेन का निकालोगे, 1 वुमेन, इसको हम यहां कर लेते हैं, ओके। सो आई जस्ट रब दिस पार्ट, क्योंकि आपको पता है कि जो मेंस थे वो कितने थे? 18 थे टोटल। अगर केवल आदमी काम करें तो 18 मैन लगेंगे इसको। नाउ अगर हम यहां से इक्वेशन ले तो 1 वुमेन कितने मेंस के बराबर है? 15 बाई 24 मेंस के बराबर है, करेक्ट। और यहां पर कितनी वुमेन दी गई थी? 12 वुमेन दी गई थी। तो 12 वुमेन कितने मेंस के बराबर है? मल्टीप्लाई कर देंगे, इट्स सिंपल। यानी दिस कम्स आउट टू बी 15 बाई 2 वुमेन, सॉरी 15 बाई 2 मेन, यानी 12 वुमेन जो है 15 बाई 2 मेंस के बराबर है। अब हम बॉयज की बात कर लेंगे यहां से। तो एक मैन 36 बाई 15 बॉयज के बराबर है, तो एक बॉयज जो होगा वो 15 बाई 36 वुमेन्स के बराबर है, सॉरी मैन के बराबर है, करेक्ट। और इसमें बॉयज दिया गया था आपको 6 बॉयज कितने वुमेन के, कितने मैंस के बराबर है? तो 15 बाई 36 इंटू 6 कटेगा 6 जा 3 2 जा 3 5 जा, दिस कम्स आउट टू बी 5 बाई 2, राइट। तो ये 6 बॉयज, यानी आपको पता है कि x नंबर ऑफ मैन प्लस 12 वुमेन प्लस 6 बॉयज हैज टू बी 18 मैन। 18 मैन के बराबर होना चाहिए अगर इनको ये काम करना है, करेक्ट। तो आपको x मैन निकालना है। x मैन को हम x मान ले रहे हैं, राइट। 12 वुमेन कितने मैंस, क्योंकि हमारे पर मैन है तो हमको सबको मैंस के बराबर रखना पड़ेगा। यूनिट हैज टू बी मैन, x मैन प्लस 12 वुमेन आर इक्वल टू 15 बाई 2 मैन, करेक्ट। 15 बाई 2 मैन के 6 बॉयज कितने के बराबर है? 5 बाई 2 मैंस के बराबर है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20m, या m कट जाएगा, मींस m इज नथिंग बट मैन 20 बाई 2 दैट मींस 10 18, सो x विल कम आउट टू बी 8 मैन। यानी अगर 8 मैन और 12 वुमेन एंड 6 बॉयज काम करेंगे तो इतना टाइम्स का काम ये लोग इतने दिन में इतने घंटे के हिसाब से कर सकेंगे। होप दिस इज क्लियर टू यू। फॉर एनी डाउट यू कैन जस्ट मेल मी एट numberhr@gmail.com. I will respond you back, but you can just revisit the solution once again to have the better understanding. Hope this is clear to you. Now coming to the next question, let's see what is the next question is. Now we are going to see some concept on greater fraction and lesser fraction. इससे क्या होगा कि आपने जो भी last questions किए हैं पिछले सेशन में जो मैंने बताए थे उसको आप ऑलमोस्ट अगर आप उसको करने में अगर आपको 20 सेकंड्स लग रहे थे, अब आप उसको
7 सेकेंड्स या उससे कम में कर सकते हो. सो लेट्स सी व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट फर्स्ट, देन वी आर गोइंग टू गो इनटू द क्वेश्चंस. सो कॉन्सेप्ट इज ऑफ द ग्रेटर फ्रैक्शन एंड lesser fraction. Okay, so concept is greater fraction is what? अगर डिनोमिनेटर जो है, सॉरी न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपको पता है होता है, राइट, फ्रैक्शंस में. तो अगर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 से ज्यादा होगी, सो दैट इज कॉल्ड द ग्रेटर फ्रैक्शन. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देन दैट इज अ lesser fraction. So this is a concept you have to remember. Now so where we are going to use it and how we are going to use it, so अब देखते हैं, एक बार समझ लेते हैं हम, then we are going to go into the questions. So suppose questions will come like कि अगर 20 आदमी 20 men can do a work in 14 days, suppose कितने आदमी 10 दिन में काम कर लेंगे. सपोज दिस इज अ क्वेश्चन. ओके, सो आपको यह समझना है कि अगर आपको पता है कि आदमी ज्यादा होंगे तो दिन कम लगेंगे, यानी अगर दिन कम लगाने हैं तो आदमी ज्यादा करने होंगे, अदर वे अराउंड. और अगर आदमी कम होंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे, राइट. तो इसमें यहां पर आप देखोगे, अगर आपको ये फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या है, कम है, राइट. दिस इज लेस. जो 10 है, ये पहले 14 था, अब कम हो गया है, इसका मतलब. एंड इसके बीच में क्या रिलेशन है, ये भी आपको समझना होगा. इसके बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, करेक्ट, ये हमने ऑलरेडी देखा था. तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो आपको क्या करना है, या जो भी ये नंबर है इसको आपको 20 को, यानी x कितना आएगा, जो दूसरा इसका पार्ट है जो मैं फाइंड करना है, उसका दूसरा पार्ट 20 आप ऐसे लिखोगे. और बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो आइटम है, उसको आप, क्योंकि आपको पता है कि ये लेसर आएगा, राइट, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है तो लेसर होगा. दिस मींस लेसर फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा. इसका मतलब 10 हमेशा ऊपर होगा, 40 नीचे होगा. आपको सॉरी ग्रेटर वाला होगा, क्योंकि कम दिन में काम करना है तो आदमी ज्यादा, कम दिन में काम करना है, इसका मतलब आदमी ज्यादा होंगे. ज्यादा का मतलब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए, इसके रेशियो की वैल्यू आनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1. आपको इससे 40/10 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस इट हैज टू बी 28. तो यहाँ पर 28 मैन होंगे, तब वो 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे. अब हम एक और कॉन्सेप्ट, एक और चीज देख लेते हैं, मींस एक और तरीके से देख लेते हैं. अगर मैं बोलूं आपसे कि 20 आदमी 8 घंटे काम करते हैं डेली, और वो काम पूरा कर लेते, 8 घंटे में काम पूरा कर लेते हैं, राइट. आपको बताना है, या अगर मैं डायरेक्ट रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपका, राइट. सो इस कॉन्सेप्ट के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. अगर मैन ज्यादा होंगे, सपोज फील्ड की बात, वर्क की बात करते हैं, फील्ड. अगर 20 मैन 20 हेक्टेयर की फील्ड जो है, या 80 हेक्टेयर की फील्ड जो है वो प्लॉ कर सकते हैं. ओके, मैं आपको बताना है कि कितने आदमी, हाउ मेनी मैन कैन प्लॉ द फील्ड विच इज 40 हेक्टेयर, राइट. तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया, एक्स यहां लिख देना, एक्स इक्वल टू 20, जो भी अदर पार्ट है, यानी 20 बचा. एक्स नहीं पता है तो मैन का पार्ट जो है 20 ऊपर लिख दिया. देन आपको पता है कि आपको कम, यहां पर कम है, हेक्टेयर है, और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप भी है, और आपकी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसका मतलब क्या, वैल्यू जो मैन की होगी वो कम आएगी. अगर 40 हेक्टेयर ही प्लॉ करना है तो कम मैन लगेंगे. कम का मतलब क्या है, इसमें कौन सा फ्रैक्शन लगेगा, इसमें आपको कम फाइंड करने के लिए लेसर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है. लेसर का मतलब क्या हो गया, 40/80 से मल्टीप्लाई करना है. आंसर यानी 10 मैन ही लगेंगे इसको 40 हेक्टेयर को प्लॉ करने के लिए. देख लेते हैं हम क्वेश्चंस, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी. तो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आपको ये पहले देखना है. फर्स्ट पार्ट विल बी यू हैव टू सी के रिलेशनशिप कैसा है, वेदर इट इज डायरेक्ट, रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है. ओके, देन अगर आपको पता लग रहा है जिसको आपकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो अगर जो ऑलरेडी वैल्यू दी गई थी उससे कम है, तो आपको लेस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है इसको. ओके,
अगर आपको पता लग रहा है जो आपकी वैल्यू चाहिए, आपको फाइनल आउटकम चाहिए वो ज्यादा चाहिए जो पहले वैल्यू थी उससे, तो आपको सिंपल सी बात है ग्रेटर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। होप दिस इज क्लियर नाउ। So let's see some questions on this, then we can go for the further exercises. So the question says, if in a given period 9% can make 108 twice, how many persons are needed to make 48 twice in the same period? तो आपको पता है कि persons दिया है 9% पहले पार्ट में, 9 persons can create 108 twice, करेक्ट। आपको बताना है x persons जो कि 48 ट्वाइस बनाएंगे, राइट। तो आपको पता है कि अगर पर्सन ज्यादा होंगे तो ज्यादा ट्वाइस बनेंगे, इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है। पहले आपकी चीज फाइंड कर ली, आपको फाइंड करना है x, तो आप x इज इक्वल टू करके 9 लिख दोगे, राइट। 9 से मल्टीप्लाई देखते क्या करना है, 108 अपॉन 48 करना है या 48 अपॉन 108 करना है। तो आपको पता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एंड जो अगर कम ट्वाइस बन रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर कम पर्सन चाहिए होंगे, कम पर्सन चाहिए इसका मतलब आपको लेसर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। कम चाहिए इसका मतलब आपको लेसर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। अगर ज्यादा चाहिए होते हैं पर्सन्स, 9 से ज्यादा आपको माइंड में होता है कि 108 के लिए अगर 9 चाहिए तो 48 के लिए तो आपको ज्यादा चाहिए, तो हम ग्रेटर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 9% आपको पता है कि आपको कम चाहिए, x परसेंट शुड बी कम टू क्रिएट टू मेक द 48 ट्वाइस। तो आप क्या करोगे, लेसर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे। लेसर फ्रैक्शन से क्या होगा 48 अपॉन 108, ना कि 108 अपॉन 48। तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, आ जाएगा 4। तो यानी आपको 4% ही चाहिए। इट इज वेरी 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 क्विक, राइट। देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। सो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, एक बार देख लेते हैं, लेकिन हम लोग फास्ट कैसे करेंगे, वी आर गोइंग टू सी। सो क्वेश्चन सेज इफ 8 मैन कैन रीप 80 हेक्टेयर्स इन 24 डेज, हाउ मेनी हेक्टेयर्स कैन 36 मैन रीप इन 30 डेज। तो हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड हेक्टेयर्स, राइट। तो 3 वेरिएबल्स हैं इसमें, मैन, डेज, राइट, एंड हेक्टेयर। तो 8 मैन है पहले में, दूसरे में आपको 36 मैन दिया है, डेज आपको 24 दिए थे, इसमें आपको 30 डेज दिए हैं, राइट। हेक्टेयर आपको 80 दिया था, इसमें आपको x दिया है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू 80 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। जो भी नहीं दिया है उसको x और इज इक्वल टू में 80 इंटू, आगे देखते हैं क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर मैन ज्यादा होंगे तो ज्यादा हेक्टेयर रीप कर सकते हैं, करेक्ट। तो अगर मैन ज्यादा है तो आपको ज्यादा हेक्टेयर रीप करेंगे, दिस हैज द डायरेक्ट रिलेशनशिप। और इसमें आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो अगर आपको हेक्टेयर्स 80 हैं, सॉरी इसमें एक्स फाइंड करना है, तो अगर मैन ज्यादा हो गए तो हेक्टेयर ज्यादा हो जाएंगे। हेक्टेयर अगर ज्यादा हो जाएंगे 36 मैन के हिसाब से, इसमें रिलेशन डायरेक्ट का है और ये बड़ा है, तो इसका मतलब हेक्टेयर्स भी ज्यादा होंगे। हेक्टेयर्स ज्यादा का मतलब क्या होगा, हम इसको ग्रेटर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। ग्रेटर फ्रैक्शन इज व्हाट, 36 अपॉन 8, इसके हम ग्रेटर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें देख लेते हैं, अगर हेक्टेयर्स बड़ा होगा ज्यादा होगा तो डेज ज्यादा लगेंगे, राइट। तो इसमें भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और तो अगर यहाँ पर 30 डेज की बात की है, 30 डेज में ज्यादा हेक्टेयर रीप कर सकता है, राइट। तो ये ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। इट हैज टू बी ग्रेटर फ्रैक्शन। अगेन ग्रेटर इज व्हाट, 30 अपॉन 24, टेंजा, राइट। then 2 5s, 2 12s, then it will be 3, correct. 90 into this means 450 हेक्टेयर, जो कि हमने पहले जैसे सॉल्व किया था। दिस विल बी मोर क्विक। So let's see some fun facts, then we are going to see some puzzles as well and some homework as well. So दोस्तों, now it's the time to see some homework. So today's homework have 3 questions. Question 1 says 15 men or 24 women or 36 boys can do a piece of work in 24 days, working 4 hours a day. How many men must be associated with 12 women and 6 boys to do another piece of work, that is 1/4 times as great in
30 days working 6 hours a day. This is a similar question, just you need to revise the session, right? Question number 2 says, if 30 men do a piece of work in 27 days, in what time can 18 men do another piece of work 3 times as great? So you can do this as well. This is a very easy question. If a family, but you need to make sure that you do using the greater fraction or lesser fraction method, so that will be easy and it will be more quick for you. If a family member of 7 person can live on rupees 840 for 36 days, how long can a family of 9 person live on rupees 840? This is this question. Hope this question is are easy and you will be able to solve it. Just you can just for answer you can just mail me at numberacharya@gmail.com. So now it's a time to see some fun fact and puzzle. So let's go and see that. It's the time to see some fun fact. So today's fun fact is also very interesting दोस्तों. हम बात करेंगे, आपने देखा होगा कि अगर हम ग्लास में अगर हम आइस क्यूब डाल दें या बहुत ही ठंडा पानी हो, राइट, इफ द वाटर इज वेरी वेरी कोल्ड, तो आप देखोगे कि जो बाहर का सरफेस है वहां पर ड्रॉप बन जाएंगे, वाटर की ड्रॉप आ जाती है. सो व्हाई इट इज सो? सो द रीजन फॉर दिस इज this is the called the law of condensation या phenomena of condensation. Condensation is you can just Google it, but I can just give you the concept here. So how it happens? जो ये अगर ग्लास है, ठंडा पानी भरा है, इसका मतलब जो भी इसके पास सराउंड में एयर होगी, जो इसके सराउंड में एयर होगी वो इसके कांटेक्ट में आएगी, वो कंडेंस हो जाती है वो क्योंकि इसके सराउंडिंग थोड़ा सा ठंडा होगा कंपैरेटिवली टू बाहर. तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर होगा बहुत गर्म, मतलब गर्म है कंपैरेटिवली इसके अंदर का एनवायरनमेंट है. तो ये जो लेयर है यहाँ पर जो एयर आएगी वो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी. ठंडी इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन. सो कंडेंसेशन की वजह से जो ग्लास होगा वहां पर ग्लासेस के आउटर पार्ट में वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं. दैट मीन्स जो एयर है वो अब वाटर ड्रॉप के फॉर्म में बन जाएगी. बाहर वाली एयर जो है वो वाटर ड्रॉप के फॉर्म में आ जाएगी बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन. सो यू कैन जस्ट रीड मोर अबाउट दिस इन गूगल, or you can, for any doubt, for any clarification, more understanding on this, you can just mail me at numberacharya@gmail.com. You can just write me in the comment section as well. I can explain you in the more detail. So let's see what is today's puzzle. So today's puzzle says एक farmer है, there is one farmer, okay, वो मार्केट जाता है कुछ एनिमल्स परचेज करने. तो इसको जो एक हॉर्स की जो कॉस्ट है, जो प्राइस है वो है $10. ओके, इसके पास एक गोट की जो प्राइस है वो है $1. ओके, और 8 शीप्स हैं, सॉरी डक्स ले लेते हैं, ठीक है. 8 डक्स हैं, 8 डक्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं पर बंच. एक डक्स, एक बंच में 8 डक्स आती हैं, बंच में 8 डक्स आती हैं. और एक बंच की जो कीमत है, एक बंच ऑफ डक्स यानी 8 डक्स की जो कीमत है बेसिकली दैट इज $1. यानी इफ आई से सो 8 डक्स की कीमत जो है वो है $1. ओके, 8 डक्स 8 में आती है. नाउ द कंडीशन इज कि उसके पास $100 है, उसको स्पेंड सारे करने हैं. He has to spend all the $100. एंड दूसरी कंडीशन इसको 100 एनिमल्स परचेज करने हैं. एनिमल्स नीड टू बी परचेज्ड. ओके, एंड थर्ड कंडीशन इज at least one type of animal is must. At least one type of means one animal of one type. One animal of each type is must. यानी एक डक तो उसको खरीदनी ही करनी, एक पेयर ऑफ डक तो खरीदनी है.
एक बंच ऑफ डक्स खरीदनी है, एक गोट खरीदनी है एंड एक हॉर्स खरीदना है, राइट? ही हैज टू परचेज दिस. नाउ यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर और हाउ मेनी डक्स, हॉर्स and goat he can purchase. How many? This is the question. How many ducks he can purchase? So this is the question. Hope the question is clear. So you guys just try it, and you guys just forward me the answers for this over my email ID, that is nambaracharya@gmail.com. You can write as well in the comment section. And for any doubt, you can just ask me in the comment section, or you can ask over the email as well. The solution of this puzzle will be shared 2 days after. You can just check the same space. For that, you can like, share and subscribe, and do not forget to click on the bell icon. So till then, take care, bye bye, keep learning, keep growing, bye.